हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आज मैं ऐड सिखाऊंगा आपको कैरी वाले जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं। यानी पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा था खाली जोड़ और अब सीखेंगे हम हासिल के जोड़। हासिल के जोड़ किस तरीके से करते हैं। हासिल के जोड़, पहले नॉर्मल जोड़ के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको संख्याओं को ऐड करने के लिए पहले गिनती आपकी समझ में आनी चाहिए, गिनती कितनी होती है, किस तरीके से गिनती को समझा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 4 तो आप तुरंत बता दो कि 4 सर इस तरीके से बनेगी, या फिर मैं बोलूं 91 तो आप इस तरीके से बता दो, या 19 या 17 या 16 इस तरीके से आप गिनतियों को बता सकते हो। तभी आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको इसमें समझ में आएगा कि जोड़ किस तरीके से करते हैं। नहीं तो गिनतियों से, अगर गिनती आपको नहीं आती होंगी तो आप जोड़ भी नहीं कर पाओगे। अब हासिल के जोड़ करते कैसे हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 8 4 6 7 3 9 इस तरीके से आपकी संख्या गिवन है और इसको मुझे हासिल के जोड़ अगर इसके करने हैं तो किस तरीके से करूंगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इस तरीके से कॉलम के हिसाब से आप जोड़ोगे से पीछे से, और कॉलम के हिसाब से, यानी पहली रो का फर्स्ट नंबर लास्ट वाला और वैसे ही सेकंड रो का लास्ट वाला नंबर, इस तरीके से हमें ऐड करना है। तो ये कितना है 3 डंडे खींच लीजिए, 1 2 3, फिर 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमने बिना हासिल के जोड़ों में बताया था। अभी हासिल के मगर इस तरीके से करोगे तो फिर तो आपकी समझ में आएगा ही नहीं। तो ये बिना हासिल के जो जोड़ होते हैं वहां तक बस नंबरों को समझ में आ जाना चाहिए। तो 9 और 3 आप उंगलियों पर गिन सकते हो। जैसे 9 है तो 9 के बाद 3 डिजिट और गिनिए, यानी 10 11 12, क्योंकि 3 ही नंबर है हमारा ऐड करने के लिए। तो 9 और 3 12 हो गया। अब 12 को आप अलग लिख लीजिए, यहां मत लिखिए यहां पर। तो 12 का जो पीछे वाला जो यूनिट प्लेस की डिजिट होती है, जो इकाई का अंक होता है, उसे लिखते हैं हम यहां नीचे। तो यहां यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, ये है। तो 2 हमने यहां लिख दिया, और जो दहाई का यानी जो टेंस प्लेस की वैल्यू है उसे हम लिखेंगे कैरी के लिए, यानी 1। अब जब इसे जोड़ेंगे तो इसको भी लिया जाएगा, यानी कैरी को भी जोड़ा जाएगा नंबर के साथ। तो अब 7 7 और 6, यानी 7 के बाद 6 काउंट कीजिए। तो 7 के बाद 6 काउंट करता हूं मैं, 8 9 10 11 12 13। उसके बाद एक और काउंट करना है, क्योंकि हमने जो कैरी लिया था, जो हासिल लिया था, वो भी तो हमें जोड़ना है। जब भाई हम कैरी को लेंगे, उसे जोड़ेंगे, तभी तो हम उसके हासिल के जोड़ कर पाएंगे। तो हम कैरी का नंबर लेते हैं। तो 7 के बाद 6 काउंट कीजिए, 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद एक नंबर और काउंट कीजिए, यानी 14। 14 को मैं यहां नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा अलग। तो मेरा जो पीछे का नंबर है, वंस प्लेस की जो वैल्यू है उसे लिखूंगा मैं यहां, और जो टेंस प्लेस की यानी जो दाही पर नंबर है उसे लिखूंगा यहां। अब दोबारा से फिर वही करूंगा, मैं फिर जोड़ूंगा, यानी 8 और 4 कितना होता है, 8 के बाद 4 काउंट कीजिए। तो 8 के बाद 4 काउंट करूंगा मैं, 9 10 11 12। इसके बाद आपको एक नंबर और काउंट करना है, क्योंकि जो इकाई का हमने जो हासिल लिया था उसे भी तो हम जोड़ेंगे। तो 8 और 4 12, 12 में एक और जोड़ देंगे, तो 12 1 13। तो यहां पर अब मैं 13 यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास जोड़ने के लिए संख्या नहीं है ना भाई। अब तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं। तो 8 4 12, 12 और 1 13। इस तरीके से हम हासिल के जोड़ करते हैं। एक और ले लेते हैं खूब, 8 7 6 9 3 9। अब बच्चों बताइए इसे किस तरीके से ऐड करेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया कि कॉलम बेस्ड नंबर लेना है आपको, यानी इस तरीके से नंबर को जोड़ना है। और 9 और 3 क्या होता है, 9 के बाद 3 काउंट कीजिए, 10 11 12। इसके बाद आपको 12 को आप अलग लिख लीजिए यहां पे। मैं यहां नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पर मेरे यूनिट प्लेस की डिजिट है या जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो नहीं आएगी। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो 9 और 3 12 हो गया। तो 12 में यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, 2 है। तो 2 को लिख दूंगा मैं आंसर यहां पर, और 1 प्लेस की जो डिजिट है, जो 1 है, उसे लिख दूंगा मैं यहां कैरी के लिए। अब दोबारा से अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कैरी वाली डिजिट मैंने ली है, इसे भी ऐड करूंगा, यानी 9 और 6 कितना होता है, 9 के बाद 6 काउंट कीजिए, 10 11 12 13 14 15। और उसके बाद एक नंबर और काउंट करना है आपको, जो कैरी वाला है, जो हासिल वाला है। तो 15 15 और 1 16। तो 16 को मैं लिखूंगा अलग। तो यूनिट प्लेस की डिजिट जो है, जो 6 इकाई का नंबर है, उसे लिखूंगा मैं यहां आंसर में, और एक जो आपका कैरी है उसे लिखेंगे हम यहां पर। अब दोबारा से फिर ऐड करेंगे, यानी 8 और 7। 8 के बाद 7 काउंट कीजिए, 9 10 11 12 13 14 15। 15 प्लस 1, क्योंकि ये कैरी भी तो हमें ऐड करना है, तो हमारा हो जाएगा 16। और 16 को मैं यहां ना लिख करके लिखूंगा आंसर में, क्योंकि
मेरे पास संख्या ऐड करने के लिए और नहीं है। अगर और होती तो फिर मैं यहां नहीं लेता, फिर मैं इसके वही आपकी यूनिट प्लेस की डिजिट को रखता यहां पर और 1 को रखता कैरी के लिए। तो इस तरीके से हम हासिल कर लेते हैं जोड़ों के, जोड़ कर लेते हैं हासिलों वाले, इस तरीके से हो जाएंगे। आई होप